हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्स मैट्रिक्स और उसका एरे रिप्रेजेंटेशन। ना सिर्फ हम उसको देखने वाले हैं बल्कि हम उसका प्रोग्राम भी करने वाले हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स का एरे रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्राम कैसा होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। तो स्पार्स मैट्रिक्स आपको पता है, स्पार्स मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके मैक्सिमम एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 रो और 5 कॉलम की एक मैट्रिक्स है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट सिर्फ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। बाकी सारे हमारे क्या है, जीरो एलिमेंट हैं। तो आप कह सकते हैं अरे ऐसी मैट्रिक्स क्यों बनेगी। तो जब इमेज प्रोसेसिंग का काम होता है तो इमेज प्रोसेसिंग में इस तरह की तमाम मैट्रिक्स बनती है जिसमें बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स बनती हैं। अब मसला आता है कि भाई अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से प्रोसेस करेंगे, जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उस तरीके से तो बहुत समय लेगा। तो इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका एक खास तरीके से एरे रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम 3 चीज़ों को स्टोर करते हैं। जो रो है, जो कॉलम है और वैल्यू, जो नॉन जीरो वैल्यू है उसको स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप इसको मैप कर दें इस तरीके से कि अगर ये कॉलम हमारा हो गया 0 1 2 3 4 और रो हमारी हो गई 0 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 रो के 2 कॉलम पे वैल्यू 3 है। तो ये देखिए 0 रो के 2 कॉलम पे वैल्यू 3 है। फिर 0 रो के 4th कॉलम पे वैल्यू 4 है, तो 0 रो के 4th कॉलम पे वैल्यू 4 है। उसी तरीके से फर्स्ट रो के 2nd कॉलम पे वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट रो के 2nd कॉलम की वैल्यू 5 है। फर्स्ट रो के 3rd कॉलम की वैल्यू 7 है, तो फर्स्ट रो के 3rd कॉलम की वैल्यू 7 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है। मेरे ख्याल से इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक बात तो ये है कि हम लोग सिर्फ इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। अब इसको जरा हम इस नज़रिए से देखें कि यार ये प्रोग्राम बनेगा कैसे। तो ये प्रोग्राम बनने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब इनपुट मैट्रिक्स के हिसाब से हमें ये तय करना होगा। एक बात तो तय है कि जो हमारी आउटपुट मैट्रिक्स होगी, मतलब ये वाली जो कॉम्पैक्ट, इसको बोलिए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के अंदर जो ये हमारी वैल्यूज होंगी, मतलब रो तो 3 होंगे, तो कंफर्म बात है 1 2 3, एक में रो होगी, एक में कॉलम होगी, एक में वैल्यू होगी। ये तो कंफर्म बात है कि एक में रो, एक में कॉलम, एक में वैल्यू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मसला ये होता है कितनी वैल्यूज होंगी। मतलब अगर मैं जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो इसका नाम कर दिया कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो तो 3 होगी। क्यों 3? इसलिए कि एक पहली रो के लिए, दूसरी कॉलम के लिए, चौथी वैल्यू के लिए। तो ये रो तो 3 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम किस बात पे डिपेंड करते हैं, कॉलम इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इसमें कितने नॉन जीरो वैल्यूज है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जब हम लोग कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स को बनाएंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना पड़ेगा, और ये बढ़ेगा किस ग्राउंड पे बढ़ेगा कि अगर ये नॉन जीरो वैल्यू बढ़ती है तो ये कॉलम भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है। तो एकदम आसान है इसको बनाना कि हमको एक इनपुट मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, एक आउटपुट मैट्रिक्स हमको पता है कि इसको हम लोग कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स बोलें, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कर दे रही है ना, एक बड़ी मैट्रिक्स को छोटे मैट्रिक्स में तब्दील कर दे रही है। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के अंदर रो तो पता है, नंबर ऑफ कॉलम को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, और फिर एक एक वैल्यू को, नॉन जीरो को चेक करो और नॉन जीरो को उठाकर इसके अंदर रखते जाओ, काम खत्म हो गई बात। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग की तरह से देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। बेहद आसान और सिंपल सा प्रोग्राम इसका बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। हमने इनपुट मैट्रिक्स पहले से डिफाइन कर रखी है। अब हमें बनाना है कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स। तो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू शुरुआत में 0 कर दिया, और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करने के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एक बार लूप चलानी पड़ेगी 0 से लेके कहाँ तक, इस मैट्रिक्स के बराबर तक। तो 4 का मतलब इक्वल टू कितना होगा, 3, या आप कह सकते हैं लेस देन 4 और i प्लस प्लस। और कॉलम के लिए लूप चलानी पड़ेगी 0 से लेके लेस देन 5 j प्लस प्लस। अब चेक कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया हमने कहा कि जो हमारी इनपुट मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स का मतलब एसपी मैट हमने कहा है, स्पार्स मैट्रिक्स का i और j अगर 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तो एनओसी नंबर ऑफ कॉलम प्लस प्लस कर लीजिए। मतलब जितनी, यही तो मैंने बताया था कि जितनी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी
उतने कॉलम बनेंगे। अब देखिए एनओसी जब इससे बाहर निकलेगा तब क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स होगी, कॉम मैट्रिक्स का मैं नाम लेता हूँ। नंबर ऑफ रो तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा जो आपने कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज, तो जितनी नॉन जीरो वैल्यूज है उतने नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी स्पार्स मैट्रिक्स से वैल्यू को नॉन जीरो को उठा के अपने कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स में डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूप चला सकते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 4 आई प्लस प्लस, एंड फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 5। ये मैं स्पार्स मैट्रिक्स के बराबर लूप चला रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर हमारे पास क्या है, स्पार्स मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, जो पोजीशन की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो हमें स्टोर करना है किसमें, इस कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि हमको, जैसे ये तो पता है कि भाई आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जैसे कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के अंदर हम लोग वर्टिकल स्टोर करते हैं, दिखाया था ना मैंने कि पहले 0, पहले नंबर ऑफ रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम, फिर वैल्यू, फिर रो, फिर कॉलम, फिर वैल्यू। तो रो कॉलम वैल्यू, रो कॉलम वैल्यू, ये किस तरीके से होगी, तो हम उस पर्टिकुलर कॉलम को मैनेज करने के लिए हमको यहाँ पर एक लूप, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, k इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा क्या किया, कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के 0 पोजीशन पे आपने कहा कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स के 0 पोजीशन पे, 0 पोजीशन के के का मतलब है के हमारा शुरुआत में 0 है ना, तो क्या होगा 0 0 फिर 0 1 फिर 0 मतलब 0 0 फिर 0 1 फिर 0 2, क्योंकि एक रो में वैल्यू को स्टोर होनी है। इसको अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि मैं इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको मैं साइड में रख के आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपने मैट्रिक्स को स्टोर किया तो यहाँ पर जैसे है ये देखिए, जैसे यहाँ पे पहली चीज़ क्या होगी, जैसे यहाँ पे 3 है तो 0 रो के दूसरे कॉलम पे वैल्यू 3 है, तो ये है आई, ये है जे, और ये वैल्यू जो नॉन जीरो है। उसी तरीके से ये आई है, ये जे है, ये नॉन जीरो है। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स के टर्म में बात करें तो इस लोकेशन की एड्रेस क्या है 0 0, इसका क्या है 0 1, इसका क्या है 0 2। तो 0 तो फिक्स है, लेकिन 0 1 2 ये बढ़ रहा है आपका। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा सॉरी, ये आपका कोई गड़बड़ हो गई, ये था आपका लोकेशन 0 0, ये क्या है आपका 1 0, ये क्या है आपका 2 0, सही है। फिर ये लोकेशन क्या है आपका 0 1, ये क्या है आपका 1 1, ये क्या है आपका 1 2। तो ये जो 0 0 0 1 1 1, ये हम कहाँ से उठा लें, ये 0 1 2 ये तो फिक्स है कि हर बार 0 1 2 ही रहेगा, मतलब इसमें 0 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 0 रहेगा, इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, ये बात तो फिक्स है आपकी, ठीक है। अब हमको ये मैनेज करना पड़ेगा, ये जो 0 0 0 0 या 1 1 आपका चल रहा है, तो हमको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक जो के हमने लिया है, तो 0 के पे हमको रखना पड़ेगा आई, मतलब पहले हमने रो रखा, फिर इस मैट्रिक्स के 0 1 के पे हमने किसको रखा, जे को रखा, फिर इस मैट्रिक्स के पे हमने 2 के पे किसको रख दिया, जो हमारी स्पार्स मैट्रिक्स की वैल्यू है उसको रख दिया, आई और जे को रख दिया, ठीक है, और के प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि पहली बार क्या होगा 0 0 1 0 2 0, तो 0 0 1 0 2 0, ये हो गई वैल्यू। फिर अगली बार क्या हो जाएगा 0 1 1 1 2 1, क्योंकि के अपने आप में एक वैल्यू बढ़ा लेगा तो स्टोर कर देगा इस तरीके से। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू कॉम्पैक्ट के अंदर क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। और स्टोर होने के बाद आप चाहें क्या कर सकते हैं, /n द कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स इज, आप इसको चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिंट करा सकते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, लेस देन 3, जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स है उसकी साइज तो 3 ही होगी, रो नंबर ऑफ रो, कॉलम कितने होंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन k,
J प्लस प्लस, नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर दीजिए, अब यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए सिंपल, आपको प्रिंट करना है %d, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, और कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स ऑफ I क्रॉस J, आपने इसको कर दिया ये, और लाइन को चेंज कर सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग इसको देखा जाए, अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझना चाहें तो यहाँ पर जैसे हम चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रिंट कर सकते हैं कि जब I क्या है, I इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर I इज इक्वल टू 0 है तो 0 पे क्या है, की को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है की और /t, की नहीं, यहाँ पे है मतलब ये ith लोकेशन है, एक हमारा था क्या, नंबर ऑफ रो, ये बेसिकली रो था। ठीक है, और एल्स इफ अगर I 1 है तब क्या प्रिंट करना था आपको, कॉलम। ठीक है, ये था, और अगर I 2 है तब क्या प्रिंट करना था आपको, वैल्यू। ठीक है, यहां पर आपने कर दिया वैल्यू /t। तो मेरे ख्याल से वी आर ऑल सेट। एक बार इसको रन करा के देखा जाए, यहां पर 3 बार लग गया, नहीं भाई ये है, ये देखिए। अब अगर हम इसको मैच कराएं अपने इससे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने इसको गंदा कर दिया, जरा इसको साफ कर लिया जाए। ठीक, अब देखिए, रो 0 कॉलम 2 वैल्यू 3, रो 0 कॉलम 2 वैल्यू 3 दिख रहा है, फिर रो 0 कॉलम 4 वैल्यू 4 है ना, रो 1 कॉलम 2 वैल्यू 5। तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट, जो आपने आउटपुट सोचा था वो आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक एरे को, एक स्पार्स मैट्रिक्स को हम अपने एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से आपने इसको देखा, इस प्रोग्राम को आप आराम से बनाइए, और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।